हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन शाह। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले तो ये है कि कल रिजल्ट स्कोर कार्ड पब्लिश हुई है, उसमें कुछ प्रकार के डिस्क्रिपेंसीज रही हैं, स्टूडेंट से काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे हैं और जो स्कोर कार्ड एनबीए की तरफ से पब्लिश की गई वो सफिशिएंट नहीं है स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। दूसरी टॉपिक जो होने वाली वो ये होने वाली है कि नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है और उसकी इंफॉर्मेशन ब्राउचर कब तक आ सकती है। तीसरी टॉपिक हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि अब जो है आपको इस बार की काउंसलिंग को किस तरीके से लेकर के चलना है, क्या गाइडेंस आपकी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको एनालाइज करते हुए नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग को चलना चाहिए, क्योंकि इस बार काउंसलिंग में स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं या क्या करने जा रहे हैं या स्टूडेंट का मूड क्या है इस बार की काउंसलिंग के लिए, वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट की, स्कोर कार्ड की, जो 30th दैट इज कल के दिन जो है 30th ऑफ अगस्त के दिन पब्लिश हुई। नाउ कुछ डिटेल्स उसमें आई हैं लेकिन वो डिटेल्स इनसफिशियंट हैं फॉर इग्नोरिंग द कंफ्यूजन अमंग्स द स्टूडेंट्स। जो डिटेल्स आई हैं वो आई क्या हैं कि आपने कितने करेक्ट रिस्पॉन्सेज किए हैं, कितने इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज किए हैं, उसके बाद आपकी परसेंटाइल कितनी बनी है और आपकी रैंक कितनी बनी है। ना करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज के अलावा उसमें ना ही मार्क्स दी गई है कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, टॉपर ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, और जो टॉपर की जो ये है टॉपर के रिस्पेक्ट में आपके कितने परसेंटाइल बनी है, आपकी शिफ्ट में आपकी कितनी परसेंटाइल बनी है, या आपके शिफ्ट में जो है वो आपकी कितनी रैंकिंग बनी है। आपके शिफ्ट में वो चीज़ें नहीं दी गई है, ओवरऑल रैंकिंग दी गई है, ओवरऑल परसेंटाइल दी गई है और आपने कितने करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज किए वो दिया गया। तो चलो ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए। ऑब्वियसली एक सिंपल सी फॉर्मूला है, करेक्ट रिस्पॉन्सेज को इनटू मल्टीप्लाई करना है 4 से, जितने मार्क्स आएंगे उसमें माइनस जितने क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हैं उसको माइनस कर देना, आपके जो है टोटल मार्क्स आ जाएगी। बट इसके अलावा जो बात सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशान कर रही थी वो ये कर रही थी कि आखिर ये जो हमारी परसेंटाइल बनी है तो वो किस परसेंटाइल के रिस्पेक्ट में, कितने मार्क्स के रिस्पेक्ट में बनी है, मतलब टॉपर के कितने मार्क्स आए हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारी जो ये परसेंटाइल बनी है उसको हम क्रॉस वेरीफाई कैसे करें, चेक कैसे करेंगे। इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन या किसी प्रकार का डेटा जो है इसमें पब्लिश नहीं की गई है। थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, हो सकता है एनबीए जो है वो और भी कुछ डिटेल्स को पब्लिश करे, बट इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बट स्टिल जो कंफ्यूजन है वो मेंटेन है, इसे लेकर के स्टूडेंट्स जो है वो कोर्ट केस का मन भी बना सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का मूड है वो इस तरीके से चल रहा है। ये तो बात हुई रिजल्ट की। अब आते हैं काउंसलिंग डेट की। काउंसलिंग डेट की बात करें तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आप कभी भी आ सकती है और काउंसलिंग डेट जो हो सकती है अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आपकी कल भी आ सकती है, परसों भी आ सकती है, स्केड्यूल जो है कल परसों 3 दिन 4 दिन 5 दिन में कभी भी आ सकती है। और उसमें जो डेट होने वाली है वो डेट कहीं ना कहीं 10 से 15 सितंबर के बीच की हो सकती है, 10 से 15 सितंबर के आसपास की हो सकती है, जब आपकी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। नाउ एक चीज़ है कि स्टूडेंट को ये बात पता होगी, जो जनरली जो लीगली जो काउंसलिंग चलती है ऑल इंडिया की और स्टेट की वो पैरेलली चलती है। मतलब ऑल इंडिया पहले राउंड 1 होती है, फिर स्टेट्स की राउंड 1 होती है, फिर ऑल इंडिया राउंड 2 होती है, फिर स्टेट्स की राउंड 2 होती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग होने से पहले स्टेट्स की इंफॉर्मेशन ब्राउचर, फीस स्ट्रक्चर, रजिस्ट्रेशन नहीं आ सकती। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। ऐसा हो सकता है कि स्टेट्स की ब्राउचर रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑल इंडिया से पहले स्टार्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। ये इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो रिजल्ट आएगी राउंड 1 की उसके बाद ही स्टेट की राउंड 1 की रिजल्ट आएगी। इसका जो ये पैरेलली चलने वाली बात होती है वो इनकी काउंसलिंग की रिजल्ट की बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट्स की जो रजिस्ट्रेशन है या इंफॉर्मेशन ब्राउचर है या जो चॉइस फिलिंग है वो इससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तो आपको हर एक वेबसाइट को पर ध्यान रखना होगा कि कौन कौन कोई ऐसी स्टेट है जो रजिस्ट्रेशन अगर पहले निकाल रही है या इंफॉर्मेशन ब्राउचर पहले निकाल रही है तो वो आपको फिल करना है। ठीक है, ये बात हुई काउंसलिंग डेट की। काउंसलिंग डेट में अब ज़्यादा टाइम है नहीं। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स खुद को प्रिपेयर कर चुके होंगे कि उनकी रैंक पे उनको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। मार्क्स जो कल स्कोर कार्ड में आई उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वो वैल्यू उसकी सिर्फ इतनी सी वैल्यू है कि उसके बेसिस पे परसेंटाइल निकलती है और परसेंटाइल के बेसिस पे रैंक निकलती है और रैंक के बेसिस पे ही काउंसलिंग होती है। तो जो काउंसलिंग होगी वो अभी भी आपके रैंक के बेसिस पे ही होगी।
और ये जो रैंक है, इस रैंक पे आपको ये खुद को प्रिपेयर करना ज़रूरी है कि हमको कौन कौन सी स्टेट या ऑल इंडिया काउंसलिंग को अटेंड करना है। रीज़न क्या है कि हमको कौन कौन सी स्टेट में सीट मिल सकती है जो हमारी ड्रीम ब्रांच है, और कम फीस में मिल सकती है, थोड़े बेटर कॉलेजेस मिल सकते हैं, थोड़े लोकेशन जो है वो थोड़ी सी देखी जा सकती है, फैकल्टीज या ओपीडी आईपीडीज देखी जा सकती है जहाँ पे सीखने को मिल सकता है। ये चीज़ें जो है ये आपको जानना ज़रूरी है, इन चीज़ों को लेकर के आपको प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। मुझे मालूम है आप लोग इंटेलिजेंट हो, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद को प्रिपेयर कर चुके होंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी हैं जो इस बात का जो इस क्वेश्चन को जो है, इस प्रॉब्लम को फिगर आउट नहीं कर पाए हैं, इसके सॉल्यूशन को फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। तो इसका जो रास्ता है वो एक रास्ता तो ये है कि आप करियर मीडिया की वेबसाइट www.careermedia.ai पे जा करके कॉलेज प्रिडिक्टर को यूज कीजिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी रैंक और आपके बजट में आपको जो ब्रांच चाहिए वो आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप हमें कॉल करके आप हमसे इंक्वायर कर सकते हैं और गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई काउंसलिंग की कि काउंसलिंग डेट जो है वो ऑलमोस्ट 15 to 20 के बीच आ सकती है, लेकिन स्टेट्स की काउंसलिंग जो है उसकी जो स्केड्यूल है वो उससे पहले भी आ सकती है। तो आपको खुद को प्रिपेयर रखना है कि सारे स्टेट्स जहाँ पे आपको अप्लाई करना है या जो भी करना है वो वेबसाइट आप रेगुलर चेक करते रहो। तीसरी चीज क्या है कि इस बार स्टेट्स की बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रही है, जैसे कि यूपी की रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रही है, राजस्थान की रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो रही है, कुछ कुछ स्टेट्स हैं जिसमें सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है। तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है। ऐसा नहीं है जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है, वो भी राउंड 1 में। अगर और वहाँ की फीस है 9.5 लाख की और वो एक ओपन स्टेट है, तो अगर आपने राउंड 1 में छत्तीसगढ़ की रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया तो ना राउंड 2 में कर सकते हो, ना राउंड 3 में कर सकते हो, ना राउंड 4 में कर सकते हो, मतलब आपके हाथ से छत्तीसगढ़ चली गई। यूपी की रूल जो है वो इस बार चेंज हो रही है, इस बार वहाँ पे फ्री एग्जिट आने के चांसेस है। राजस्थान की जो रूल है वो उसमें बहुत बड़े चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस बार आने के चांसेस है, बहुत बड़े चेंजेस राजस्थान में होने के चांसेस हैं। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट्स की रेगुलर बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो चेंज हो रही है। तो आपके पास जो पुरानी रूल्स एंड रेगुलेशन जो थी उस रूल्स एंड रेगुलेशन से इस बार काम नहीं चलेगा, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा विद न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, ये बात हुई। अब अगर आगे बढ़ें तो इस बार की काउंसलिंग में स्टूडेंट का मूड क्या दिख रहा है उस पर आ जाते हैं। स्टूडेंट बिल्कुल भी ड्रॉप लेने के मूड में नहीं है। क्यों इसका रीजन आपको पता है। अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे आई है तो आई एम ऑलमोस्ट 90% श्योर या 99%, 95-96% श्योर कि आप ड्रॉप लेने के मूड में नहीं होंगे। रीजन क्या है, इस बार का पेपर, पहला तो पेपर जिसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत टफ थी, दूसरी रीजन है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम को कराया गया, तीसरी रीजन है कि मार्क्स के लिए नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया गया। अब जब स्टूडेंट्स, और चौथी चीज क्या है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर से स्टूडेंट ने रिकॉल किया है और जो एनबीई के आंसर है वो मैच नहीं कर रहे। मतलब रिकॉल में स्टूडेंट्स के 500, 400, 420, 450 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जो रैंकिंग बनी है, परसेंटाइल बनी है, वो एनबीई की तरफ से जो दी गई है वो बिल्कुल पीछे बनी है। उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स आए हैं वो बिल्कुल अपोजिट आए हैं, 200, 280, 270 ऐसे आए हैं। तो जो 500 एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके 300, 280 ऐसे मार्क्स आए हैं। दैट मीन्स कि आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग पे भी अब डिपेंडेंसी जो है वो आपकी पूरी तरीके से रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। क्योंकि यहाँ तो जो आपने रिकॉल किया वो एनबीए के आंसर से मैच ही नहीं कर रहा है, तो आप कैसे रिलायबिलिटी आपकी जो है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे रहेगी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी स्टूडेंट के सामने आने वाला है। अब जब वो कोचिंग पे रिलायबल ही नहीं हो पाएंगे, भरोसा ही नहीं कर पाएंगे, तो वो ड्रॉप लेकर के कैसे तैयारी करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार की काउंसलिंग और ड्रॉप लेने के बीच में। इसलिए स्टूडेंट ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, वो नेक्स्ट ईयर नहीं जाना चाहते। और नेक्स्ट ईयर फिर एक और बात उठ के आती है कि कहीं नेक्स्ट का एग्जाम रहा तो एक और बड़ा चेंज हमको देखने को मिलेगा। इतने सारे चेंजेस के बाद अगर स्टूडेंट ये मन बनाए कि हम ड्रॉप लेंगे तो इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्टूडेंट ही होंगे जो इस बार ड्रॉप लेने के मूड में होंगे। स्टूडेंट ये जरूर कर सकते हैं कि उन्होंने एक सीट ले ली, उस पर उन्होंने एडमिशन ले लिया, उसके बाद आईएनएसईटी का एग्जाम दिया, नीट पीजी 2025 का एग्जाम दिया, फिर इस सीट पे पेनल्टी पे करके इस सीट को छोड़ दिया, और 2025 में जब उनकी रिजल्ट जब आई, रैंकिंग बनी, तो उसमें उन्होंने ये एडमिशन ले लिया। लेकिन इस चीज को भी गवर्नमेंट दूर करने के लिए 1-2 साल से प्रयास कर रही है।
क्योंकि आजकल जो 2-3 साल से चीजें चल रही, वो क्या चल रही है कि स्टूडेंट नॉन क्लिनिकल दिल्ली वगैरह में ले लेते हैं, मस्त स्टाइपेंड उठाते हैं, नेक्स्ट ईयर की नीट पीजी की एग्जाम देते हैं या एनआईसीटी की एग्जाम देते हैं, और फिर नीट पीजी में अगर उनकी अच्छी रैंक आई तो वो नॉन क्लिनिकल छोड़ करके क्लिनिकल ब्रांच ले लेते हैं। ये चीज भी दिमाग गवर्नमेंट के मन में है, और इसको भी दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है प्रयास कर रही है। इसलिए लास्ट ईयर एक नोटिफिकेशन आई थी कि अगर आपने सीट ले लिया 4th या 5th राउंड में, तो आप नीट पीजी 2025 से की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ये पहली काउंसलिंग, ये पहली नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ये लास्ट ईयर रूल आई थी, बट वैसा बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं दिखाई दिया। कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर ये इंप्लीमेंटेशन हुई है। तो ये चेंजेस जो है, और डीएनबी की क्या रूल है कि अगर आपने डीएनबी ले ली और उसको छोड़ दिया 1 या 2 साल के बाद, बीच में कोर्स को आपने ड्रॉप कर दिया, तो फिर आप 3 साल के लिए डीएनबी कोर्स से बाहर हो जाओगे। तो ये भी चेंजेस आ सकती है इस बार कि अगर आपने एमडीएमएस लिया और एमडीएमएस की सीट अगर आपने ली 1-2 साल के बाद आपने उसको छोड़ दिया, तो हो सकता है 3 साल के लिए आप नीट पीजी से बाहर हो जाओ, 3 साल के लिए आप एमडीएमएस से बाहर हो जाओ। तो ये रूल अभी तक नहीं आई है, लेकिन लास्ट ईयर ही इसके इंडिकेशंस मिलने स्टार्ट हो चुके थे। तो गवर्नमेंट इस तरीके से भी इसको सोच सकती है, ला सकती है। तो इन चीजों को देखते हुए आपको जो अपनी काउंसलिंग है वो बहुत सही तरीके से करनी होगी। एक और बात है, स्टूडेंट्स जो है वो एक भीड़ की तरफ जा रहे हैं। 1-2 स्टेट स्टूडेंट ने पकड़ा है, उसमें उन्होंने कट ऑफ देखा है, और कट ऑफ देखा है कि 90-95,000 तक सर्जरी मिली हुई है, उनको लगता है हमको भी मिल जाएगी। तो इस बात को याद रखें कि जो चीज आप देख रहे हो वो चीज बाकी स्टूडेंट भी देख रहे हैं, और नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन उन स्टेट्स के इस बार बढ़ने वाले हैं, ये मेरे से आप लिखवा के ले लो। सो गाइज, कहने का यही मतलब है कि काउंसलिंग इस बार बहुत सही तरीके से आपको करनी होगी। मल्टीपल स्टेट्स की काउंसलिंग जो है उसको ट्रैक करना होगा, कहाँ भीड़ जा रही है कहाँ भीड़ नहीं जा रही है, इस बात को समझना होगा, और जहां भीड़ कम जा रही है उस स्टेट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस और राउंड्स की काउंसलिंग को टारगेट करनी होगी, तब जाकर के आप एक अच्छी सीट सिक्योर कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप इस बात को लेकर के प्रिपेयर नहीं हुए हो कि इस बार की काउंसलिंग में हमें किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, तो जैसा मैंने कहा कि करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे जाकर के आप कॉलेज प्रेडिक्टर को यूज कर सकते हो। उसमें जो है वो चीजें, वो आपको एक हिंट जरूर दे देगी, एक तरीका जरूर बता देगी, थोड़ा आइडिया जरूर दे देगी कि आपको कौन कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाहिए और कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर ब्रॉड वे में आप गाइडेंस चाहते हो, आप चाहते हो कि आई मीन ऑल ओवर इंडिया की गाइडेंस मिले, तो उसके लिए आप इंक्वायर कर सकते हो करियर मीडिया से। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।